ओके, अब हम बात करने वाले हैं SAE 3402 के बारे में। ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अश्योरेंस का रिपोर्ट देना ऑन द कंट्रोल्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंट्रोल लगे हुए हैं उसके ऊपर अश्योरेंस का रिपोर्ट देना। देखो, 3402 जो हमारा SAE है वो पूरा का पूरा SA 402 है ना, वहाँ उसमें जो बात की गई थी उसी का एक तरीके से एक्सटेंडेड वर्जन है। यहाँ पे हमने 402 में क्या देखा था? एक यूज़र ऑडिटर होता है, ठीक है, वो एक कंपनी का ऑडिट करने जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं यूज़र एंटिटी। ठीक है, यूज़र एंटिटी ने क्या करके रखा होगा? अपना काम कुछ ना कुछ आउटसोर्स करके रखा होगा, ठीक है, किसी एक दूसरी कंपनी को, जिसको बोला जाता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर एक ऑडिटर होता है जो क्या करता है? टाइप 1 और टाइप 2 का रिपोर्ट देता है रिगार्डिंग इट्स कंट्रोल। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जिसको हमने काम आउटसोर्स करके रखा है एंटिटी ने, ठीक है, यूज़र एंटिटी ने, वो वाली कंपनी ने भी क्या करके रखा, अपना काम और आउटसोर्स कर दिया। जैसे एग्जांपल, रिलायंस कंपनी है, रिलायंस ने अपना काम जेनपेक को दे दिया, जेनपेक ने अपना काम टीम लीज को दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जेनपेक का ऑडिटर हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर माना जाएगा, और जो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑडिटर हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, इन लोगों को अपने कंट्रोल्स को प्रूव करने के लिए रिपोर्ट देनी रहती है कि भाई इनके कंट्रोल कैसे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, टाइप 1 रिपोर्ट और टाइप 2 रिपोर्ट। तो यहाँ पे वही रिपोर्ट के बारे में बात की गई है कि भाई अश्योरेंस रिपोर्ट देनी है ऑन कंट्रोल्स। कंट्रोल किसके? ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बोला हुआ क्या है? तो कुछ बेसिक जैसी बातें बोली गई है। सबसे पहले तो टाइप 1 रिपोर्ट क्या होती है और टाइप 2 रिपोर्ट क्या होती है, जो हमारे काम का टॉपिक है वो ये। देखो, टाइप 1 रिपोर्ट क्या बात करती है? टाइप 1 रिपोर्ट बात करती है टाइप 1 में सबसे पहले बात किया गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, कि भाई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम कैसा है उसके बारे में बताया जाएगा सबसे पहले। दूसरा, उसके बाद ये बताया जाएगा कि भाई आप डिस्क्रिप्शन दोगे कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है वो डिज़ाइन किया गया है और इम्प्लीमेंट किया गया है एज ऑन एनी स्पेसिफाइड डेट। ठीक है, सिस्टम बता दिया, वो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट हो गया। फिर उसके बाद आप ये बताओगे कि उसके लिए आपने क्या करे हैं, उसके लिए आपने जो कंट्रोल्स हैं वो भी डिज़ाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो टाइप 1 सिर्फ इतना ही बात करता है कि भाई ये सिस्टम है, उसके अंदर ये हमारे लिए ज़रूरत है, ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और ये मतलब ये रिस्क वगैरह थे तो इसके लिए ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और उसके लिए हमने कंट्रोल डिज़ाइन करके रखे हुए हैं। ठीक है, एंड एज एन सर्विस ऑडिटर आपको क्या करना रहता है? आपको उसके ऊपर रीजनेबल अश्योरेंस लेना होता है कि हाँ भाई ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट इज़ टाइप 1 रिपोर्ट। टाइप 2 रिपोर्ट क्या बात करता है? तो टाइप 2 बात करता है कि भाई आपको डिस्क्रिप्शन तो देखना ही देखना है, ये भी देखना है कि भाई उसके अंदर क्या है, जो डिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपरली उस डिज़ाइन होकर रखा है, इम्प्लीमेंट होकर रखा है या नहीं हो रखा है सिस्टम उसके लिए। देन उसके बाद आप देखोगे कि भाई कंट्रोल्स बना के रखे हैं क्या आपने उसके लिए, और वो सूटेबली डिज़ाइन होने चाहिए, ठीक है, थ्रू आउट द पीरियड। पर टाइप 2 रिपोर्ट में एक एक्स्ट्रा बात की गई है कि भाई जो कंट्रोल्स है ना, वो कंट्रोल्स क्या होने चाहिए? प्रॉपरली वर्क भी करने चाहिए। तो इट शुड बी ऑपरेटेड इफेक्टिवली थ्रू आउट द स्पेसिफाइड पीरियड। तो टाइप 2 रिपोर्ट में और टाइप 1 रिपोर्ट में एक ही फ़र्क है, इसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में बात किया गया है कि भाई जो कंट्रोल्स है उसका टेस्टिंग करने जाओगे आप, और देखोगे कि भाई ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एज एन ऑडिटर आप रीजनेबल अश्योरेंस दोगे, किसके ऊपर दोगे? कि भाई जैसे पहले दे रहे थे कि भाई ये डिस्क्रिप्शन है, ये इम्प्लीमेंट होकर रखा है, इसके ऊपर ये कंट्रोल्स है, तो वो तो दोगे एज वेल एज आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल का भी रिपोर्ट देने जाओगे। तो दैट इज़ दी फर्स्ट पॉइंट जो हमारे लिए बोला गया। ठीक है, जब हम रिपोर्ट देने जाते हैं ना एज अ सब सर्विस ऑडिटर, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट, तो देयर आर 2 ऑप्शंस या 2 मेथड जिससे हम रिपोर्ट दे सकते हैं। तो पहला तो क्या है? पहला है कार्व आउट मेथड। कार्व आउट मेथड में तो क्या होगा कि जहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा मेन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ना उसके कंट्रोल के ऊपर ही रिपोर्ट देंगे। जो भी हमारी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ना उसके हम लोग जो भी कंट्रोल्स हैं या उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन चीज़ों को हम कंसिडर नहीं करने जाएंगे। ठीक है, दैट इज़ कार्व आउट मेथड। और कार्व इन मेथड मतलब कार्व इन नहीं है, मतलब नाम क्या है यहाँ पे है इंक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड में क्या बोला गया है? तो इंक्लूसिव मेथड में बोला गया है कि आप क्या करोगे, आप सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को भी कंसिडर करने जाओगे। सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के भी नेचर बताओगे कि भाई वहाँ पे का नेचर ऑफ सर्विस क्या है, वहाँ पे हमारे कंट्रोल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या रिलेटेड कंट्रोल्स लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, तो आप वो भी बताने जाओगे। तो दे आर 2 टाइप ऑफ मेथड्स जो हम फॉलो कर सकते हैं, और दे आर 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट जो हम दे सकते हैं, दैट इज़ टाइप 1 टाइप 2 एंड कार्व आउट एंड इंक्लूसिव। ठीक है, तो पूरा ऐसे ही बात क्या करता है? तो ऐसे ही ये सारी चीज़ों के बारे में बात करता है कि एज एन ऑडिटर आपकी जिम्मेदारी है कि आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप यही सारी चीज़ों को क्या करो, चेक करने जाओ, इन्हीं के ऊपर क्या करो, रीजनेबल अश्योरेंस लेने जाओ।
ठीक है। ये जो एसएई है ना, उसका पर्पस क्या है, तो उसका पर्पस अगर 402 लग रहा होगा, 402 के ऊपर हमें रिपोर्ट देनी होगी, तो ही यहाँ पे हमारी क्या जिम्मेदारी है, उसके ऊपर अश्योरेंस लेने की। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जब 402 लग रहा होगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होगी कि भाई ये वो चेक करके बताए यूज़र एंटिटी को, तो ही ये लगेगा। ठीक है, अगर सिर्फ ऐसा हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कंट्रोल्स चेक करने के लिए बुला लिए, या ऑर्गेनाइजेशन ने अदर देन यूज़र एंटिटी के कंट्रोल्स चेक करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने अदर देन यूज़र एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को रिपोर्ट करने के अलावा किसी और पर्पज़ से बुलाया हुआ है, तो हम ये ऐसे ही लगाने नहीं जाएंगे, तो ये लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक डिस्कशन जो हमने करा। इसके अलावा 2-3 एक्स्ट्रा में पॉइंट छोटे छोटे बोले गए कि भाई जब भी सर्विस ऑडिटर होगा तो वो कंप्लाई करेगा सारे एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ। तो एथिकल रिक्वायरमेंट मतलब क्या, इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद वो ये देखेगा कि भाई उसको कौन अप्रोप्रिएट पर्सन है जिसको उसको रिपोर्ट करने जाना है। इसके बाद एक जो अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो आता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस का, कि जब एज एन सर्विस ऑडिटर आप जब ये प्रोजेक्ट लोगे या ये इंगेजमेंट लोगे, तो उस टाइम पे आप क्या क्या देखने जाओगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखने जाओगे कि भाई आप केपेबल और कॉम्पिटेंट हो कि भाई आप ये इंगेजमेंट परफॉर्म कर पाओ, तो फर्स्ट चीज़ ये। दूसरा, आप ये देखोगे कि भाई डिस्क्रिप्शन ऑफ इस सिस्टम क्या है वहाँ का, और क्या वो सूटेबल और अवेलेबल है टू दी यूज़र एंटिटी एंड इट्स ऑडिटर, क्योंकि हम काम किसके लिए कर रहे हैं, काम तो हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं ना, तो हमारे पास वो पूरा सिस्टम का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, एज वेल एज यूज़र एंटिटी और ऑडिटर के पास भी होना चाहिए। और तीसरी चीज़, आपके पास स्कोप ऑफ इंगेजमेंट होना चाहिए कि भाई आपको क्या काम करना है, कितना काम करना है, वो सारी चीज़। और वो स्कोप ऑफ इंगेजमेंट इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि भाई वो हमारे यूज़र एंटिटी के किसी काम का ही ना हो, क्योंकि मेन पर्पज़ तो क्या है पूरे एसएई का, यूज़र एंटिटी को रिपोर्ट देना ही है। तो वो भी देखने जाओगे। तो जब एक्सेप्ट करोगे तो 3 चीज़ हो गई, क्या हुई, हम लोग कैपेबल कॉम्पिटेंट होने चाहिए, सिस्टम का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए और स्कोप देखने चाहिए। ठीक है, अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, हमने एक बार इंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद कुछ चेंजेस आ रहे हैं टर्म्स में, तो क्या करेंगे हम, रीज़नेबल जस्टिफिकेशन जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हम उसके चेंजेस को कंसिडर करने नहीं जाएंगे। ठीक है, अब एज एन ऑडिटर आप जब ऑडिट करोगे तो आपका ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा जब आप ये ऐसे ही फॉलो कर लोगे तब। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि भाई जो क्राइटेरिया है वो सूटेबल है या नहीं। क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें चेक करने जाओगे, तो आप चेक करने जाओगे कि भाई डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम क्या है, फिर उसके बाद कंट्रोल सूटेबली डिज़ाइन है या नहीं है, कंट्रोल्स ऑपरेट, अगर टाइप 2 रिपोर्ट है तो जो कंट्रोल्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली या नहीं। ठीक है, तो जब आप चेक करोगे डिस्क्रिप्शन के बारे में, तब आप क्या देखने जाओगे, जब आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो आप ये देखोगे कि भाई डिस्क्रिप्शन है उसमें स्कोप ऑफ इंगेजमेंट भी प्रॉपर्ली फेयरली प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, जब आप डिज़ाइन चेक करोगे कंट्रोल्स के बारे में, उसके लिए आप एविडेंस इकट्ठे करने जाओगे, तो उस टाइम पे आप क्या देखोगे कि आप ये देखने जाओगे कि भाई जो कंट्रोल है वो सूटेबली डिज़ाइन है या नहीं, और जो भी कंट्रोल्स हैं वो ज़रूरी कंट्रोल्स होने चाहिए टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जब आप ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करने जाओगे कंट्रोल्स का, तब आप क्या देखने जाओगे टाइप 2 रिपोर्ट के केस में कि भाई जो भी है वो सारे नेसेसरी है ताकि हम अपना कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएँ, और दे शुड बी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली थ्रू आउट द पीरियड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी आप मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन लोगे, किसके बारे में रिटन रिप्रेजेंटेशन लोगे, टू रिफॉर्म द असर्शन क्या क्या थे यहाँ पे, क्राइटेरिया चेक करना, डिस्क्रिप्शन, डिज़ाइन, इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल, ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए। ठीक है, दूसरा आप लोगे कि भाई उन्होंने आपको सारा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है, सारा जो भी डिस्क्लोजर है वो सारा डिस्क्लोज कर दिया है सर्विस ऑडिटर को। इसके अलावा कोई नॉन कंप्लाइंस हुआ है तो वो बता दिया है, कोई डेफिशिएंसी हुई है तो वो बता दिया है, कोई कंट्रोल नॉट ऑपरेट कर रहा था ड्यूरिंग द ईयर तो वो बता दिया गया है, या कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है तो वो बता दिया जाए। तो एज एन ऑडिटर आप इन चीज़ के लिए क्या करने जाओगे, रिटन रिप्रेजेंटेशन लेने जाओगे। ठीक है, अब आपको क्या देना है, अब आपको रिपोर्ट देनी है। तो क्या रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं क्या, हाँ दे सकते हैं। हम जो चीज़ें चेक करने गए और वो अगर चीज़ें वर्क नहीं कर रही है तो हम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन है फेयरली प्रेजेंट नहीं है तो हम दे देंगे, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्ली सूटेबली डिज़ाइन नहीं है तो हम दे देंगे, कंट्रोल जो हमने टेस्ट करे वो ऑपरेट नहीं कर रहे इफेक्टिवली तो हम दे देंगे। इसके बाद अगर हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पा रहे तो हम दे देंगे। तो दे आर द बेसिक चीज़ें कि भाई जिनके केसेस में हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड ओपिनियन देने जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या देने जाना है, आपको रिपोर्ट देने जाना है। तो आप जब रिपोर्ट देने जाओगे तो आप क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखोगे, रिपोर्ट में क्या क्या लिखोगे। तो इसमें ना सबसे पहले बोला है टाइटल लिखने जाओ, एड्रेस ही कौन है वो लिखने जाओ, तीसरा आइडेंटिफिकेशन दो। ये जो आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट है ना, ये पॉइंट अच्छा है, इसमें 4 चीज़ें बोली गई है। पहला तो क्या है, आप डिस्क्रिप्शन दोगे सिस्टम का और उसके असर्शन का। ठीक है, जो भी एज एन ऑडिटर था, ठीक है, जो कवर किया गया था वो सारी चीज़। तो पहली चीज़ तो वो, और दूसरा चीज़ अगर ऑडिटर के ओपिनियन में कोई चीज़ कवर नहीं करी गई थी फिर भी आपको बताने जाना है तो दूसरा आप उसका भी डिस्क्रिप्शन देने जाओगे।
ठीक है। तो फर्स्ट जो कवर हो गया था वो सारे असर्शंस का डिस्क्रिप्शन देना, सेकंड और जो नहीं कवर था वो भी देना। तीसरा कि भाई आप ना कम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी के कंट्रोल को चेक नहीं कर रहे। कम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी का कंट्रोल मतलब क्या, देखो यूजर एंटिटी मतलब वो रिलायंस वाली कंपनी है। रिलायंस वाली कंपनी शायद ऐसा हो सकता है ना कि जब उसने जेनपेक को काम दिया तो उसने भी कोई कंट्रोल लगा के रखे हो। तो जब उसने कंट्रोल लगा के रखे ही हैं तो एज एन ऑडिटर, जब आप तो कौन हो, आप तो जेनपेक के ऑडिटर हो ना, आप तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर हो, तो आप वहाँ पे जाके आप रिलायंस के ऑडिटर, रिलायंस के कंट्रोल को चेक नहीं करने वाले। तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, उन्हीं को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी के कंट्रोल। तो आप ये क्लियरली मेंशन करोगे कि हम लोगों ने वो वाले कंट्रोल्स को एवेल्युएट नहीं करा है, उनके डिज़ाइनिंग, उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस हम चेक करने नहीं गए, ठीक है। फिर आप ये भी बोलने जाओगे कि भाई जो सर्विस, अगर आपने कोई सर्विस ली है सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे हमने एग्जांपल लिया था जेनपेक ने टीम डीज को काम दे दिया, तो अगर कोई सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से भी आपने सर्विस ली है तो आप वो भी मेंशन करोगे कि भाई अगर ली है तो आपने रिपोर्ट के टाइम पे उसको इंक्लूड किया है या नहीं, मतलब आपने जो रिपोर्ट दी है वो इंक्लूसिव मेथड के हिसाब से दी है, मतलब उनके रिपोर्ट को इंक्लूड किया है, या फिर आपने कार्व आउट मेथड के हिसाब से दी है कि भाई उनके कंट्रोल्स वगैरह को चेक करके अपने रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं किया है। तो थर्ड पॉइंट हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन ये हो गया। देन उसके बाद आपको ये बताने जाना है अगर टाइप 2 रिपोर्ट है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल वर्क कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, यूजर एंटिटी के हिसाब से और उसके ऑडिटर के हिसाब से। एज वेल एज आप एक स्टेटमेंट दोगे। स्टेटमेंट किसके ऊपर दोगे, तो वही कि भाई आपके क्या डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम क्या है, असर्शंस क्या है, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, ये सब चीज़ें फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या कंट्रोल्स प्रॉपरली डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट किए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आप बताने जाओगे, ठीक है। एज एन सर्विस ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ओपिनियन देने जाना है। अगर टाइप 1 रिपोर्ट है तो डिस्क्रिप्शन के ऊपर दोगे, डिज़ाइनिंग के ऊपर दोगे। अगर टाइप 2 रिपोर्ट है तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के ऊपर भी दोगे। ये बोलोगे कि हमने ये सारा जो रिपोर्ट दिया है वो अपने SAE 402 के हिसाब से दिया है। अपना पूरा ऑडिट का प्रोसीजर बताने जाओगे। कोई अगर लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल लग रहा है रिलेटेड टू फ्यूचर पीरियड्स तो हम वो भी बताने जाएंगे, ठीक है। डेट बताने जाएंगे, सिग्नेचर देंगे एंड टाइम प्लेस ऑफ सिग्नेचर देंगे, वो सारी चीज़ें हम बताने जाएंगे। तो हमारा SAE 3402 किसके बारे में बात करता है, तो ये सब चीज़ों के बारे में बात करता है। इसमें एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी, एक तो प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, एक टाइप 1 टाइप 2 का रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है और एक एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अदर देन दैट तो हमारा मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो हमारी कवर हो ही रही है, कहाँ पर 402 SAE के अंदर।